हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 1262 का आपको पता है कि उसकी डीवी जो है 4 अप्रैल से स्टार्ट है और स्टूडेंट उसके जो है डीवी स्किप अभियान चला रहे हैं। प्लस के जो है कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या कट ऑफ रह सकता है फाइनल एक्सपेक्टेड। दोस्तों, कट ऑफ कितना रह सकता है उसके लिए उसके पीछे जो कुछ पॉइंट है उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लग रहा है अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको एकदम आसानी हो जाएगी कि कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, एक अनुमान, एक एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि इतना रह सकता है कट ऑफ। जैसे कि आप ज़्यादा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे आऊँगा। ठीक है, सीधे ही मतलब कट ऑफ पर बात करेंगे, उसके बाद डीवी स्किप के लिए अपील करेंगे और कितना इम्पोर्टेंट है डीवी स्किप उसके बारे में भी आपको बताएंगे बाद में। पहले मैं उसका बेस बता देता हूँ कि वाकई कितना कट ऑफ रहेगा और क्यों रहेगा। कुछ पॉइंट जो मेरे समझ में आ रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि देखिए 15,174 स्टूडेंट को जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया। 15,174। मेरा अपना खुद का अनुमान था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से भाई बेरोजगारी है, स्टूडेंट एक आधा नौकरी के लिए परेशान है, हो सकता है 15,174 में 2 ही 3 हज़ार स्टूडेंट छोड़े, बाकी सारे प्रेजेंट हो। बट ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि टाइपिंग छोड़ने की अपील भी की गई थी स्टूडेंट की तरफ से। प्लस के कुछ स्टूडेंट वाकई जिम्मेदार होते हैं, वाकई समस्याओं को समझते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड थे उनका क्या मतलब है मैं टाइपिंग देने क्यों जाऊँ, कोई मतलब नहीं ना इसका। ठीक है, बेवजह मेहनत करें, पैसा खर्चा करें, हम ऑलरेडी उसी ग्रेड पे सिलेक्टेड हैं, क्यों मेहनत करें बेवजह। तो एक नंबर ऑफ संख्या, बड़ी संख्या, करीब 15,174 में 6,218 स्टूडेंट ने मतलब जो है वो जो है 6,218 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। मतलब बड़ी संख्या है, आप समझ लीजिए। 15,174 में 6,218 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 8,956 स्टूडेंट ही प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे। अब इसमें जो है आप कट ऑफ क्या जाएगा आप समझते रहिएगा, उसी पर मैं बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, 8,956 स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, उसमें से 4,613 ही सफल रहे। ठीक है, 4,343 असफल हो गए। मतलब 50% लोग जो है फेल हो गए, 50% पास हुए हैं। अब अगर पूरे डाटा उठा के देखिएगा कि 15,174 स्टूडेंट में से जो क्वालिफाई किए गए थे टाइपिंग के लिए, उसमें से मात्र 4,613 स्टूडेंट ही पास हुए हैं, टाइपिंग पास हुए हैं, मात्र 4,613। समझ रहे हैं आप? अब एक सवाल ये है, ध्यान देने वाली बात है, क्या 4,613 जो स्टूडेंट टाइपिंग पास हुए हैं डीवी के लिए, तो क्या सारे इसमें वही स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 60 प्लस है, 59 प्लस है, 59 प्लस है, मतलब 58 प्लस है, 57 प्लस है? क्या इसमें स्टूडेंट वैसे नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है इसका जो कट ऑफ गया था टाइपिंग का 48.25 था, UR, EWS और जनरल का। तो क्या इसमें सिर्फ 60 प्लस वाले स्टूडेंट होंगे? क्या ऐसा नहीं कि 48.25 वाले स्टूडेंट 55 से नीचे और 48.25 के बीच की संख्या भी इसमें बहुत होगी जो टाइपिंग क्वालिफाई हुए होंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, टैलेंट का आपको मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लस के जो है इन्वायरमेंट आपको या करंट वगैरह आपको बहुत अच्छी पकड़ है, आप बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन उसका टाइपिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, आपका 60 स्कोर है, 65 स्कोर है, 67 स्कोर हो सकता है, लेकिन आप टाइपिंग पास हो जाएंगे, ये आपकी कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो सकते। आपको सीखने से लेकर और प्लस के जो स्पीड लाने तक, आप क्या समझते हैं 25 स्पीड लाना हिंदी की मामूली बात है? 30 स्पीड लाना जो है इंग्लिश की जो बहुत हल्की बात है? ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2-3 महीना देने होंगे कंटिन्यू, कम से कम 2-3 घंटे, 2 घंटे पर डे कम से कम, तब आप वो स्पीड ला पाएंगे, सीख पाएंगे, तब स्पीड ला पाएंगे। समझ रहे? जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 60 प्लस वाले ही 4,613 पास नहीं, वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें 48.25 और 55 नंबर इनके दरमियान भी बहुत संख्या हो सकती है जो टाइपिंग क्वालिफाई हुए होंगे, यानी कि उनके नंबर कम रहे हैं बट उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी थी। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, 60 प्लस होंगे, 61 होंगे, 62 होंगे, 58 होंगे, लेकिन वो टाइपिंग फेल होंगे क्योंकि वो टाइपिंग पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे, या मतलब कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर पाए होंगे। होता है, नो डाउट। और फिर 5 मिनट का तो खेल ही है, आप समझो, हिंदी और इंग्लिश का। लोगों को आती हुई टाइपिंग जो है वो भी फेल हो जाते हैं, वहाँ पर स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ये लक बाई चांस भी हो जाता है कि स्पीड उतनी नहीं आ पाई।
समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 4613 में सिर्फ 60 प्लस 58 प्लस स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, टाइपिंग पास नहीं हुआ है। इसमें 48.25 से लेकर 55 के बीच में बहुत सारी संख्या है नंबर वालों की। हाँ, एक बात है, अब एक बात पर गौर करिएगा कि इसमें एक बात है कि 60 प्लस जितने नंबर वाले होंगे, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 70% नंबर वाले जितने होंगे, चूंकि ऑलरेडी टैलेंट है उनमें, ये तो है नो डाउट। चूंकि पेपर का लेवल जूनियर असिस्टेंट 1262 का बहुत टफ था, बहुत अच्छा लेवल था, तो जितने भी 60 प्लस वाले होंगे, देखना वो कहीं ना कहीं अधिकतर उनमें स्टूडेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है सिलेक्ट होंगे। चाहे वो वीडियो वीपीओ वाली जो 2019 वैकेंसी होंगी, ये लेखपाल में होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। यानी कि जो 60 प्लस वाले होंगे, अधिकतर इनमें डीवी स्किप करेंगे, और इन्हीं से डीवी स्किप करवाना है आपको। यही लोग जो 60 प्लस वाले हैं, 58 प्लस वाले, इन्हीं से डीवी स्किप करवाना है। 57 प्लस वाले इन्हीं से डीवी स्किप करवाना है, और इनसे रिक्वेस्ट करना है आपको कि प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। आप ऑलरेडी कहीं अगर सिलेक्ट है, इसमें 70% मेरे हिसाब से अनुमान है कि 70% लोग जो होंगे वो जो है ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। क्योंकि टैलेंट स्टूडेंट, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, कुछ नंबर से मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है, 30-40% में ऐसा होगा कि वो नहीं हो पाता है, लेकिन बट वो उसके नंबर अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका जो है सिलेक्शन हो ही जाता है। तो 48.25 से लेकर 55 नंबर के बीच में इन 4613 में मेरा अनुमान है कम से कम, कुछ नहीं, कम से कम मैं अगर अनुमान एक मानूँ, कम से कम 1500 से 1600 से स्टूडेंट कम नहीं होगा। 48.25 से नंबर से लेकर 55 नंबर के बीच में UR, OBC और EWS में, ठीक है। 4613 में कम से कम मेरे हिसाब से कहो 50% स्टूडेंट हो, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है स्टूडेंट का, डेंसिटी यहीं पर है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इनसे टाइपिंग स्किप डीवी स्किप करवाना वाकई कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, बट हाँ, आपको टाइपिंग स्किप करवाना है 55 प्लस वाले, 60 प्लस वालों से टाइपिंग स्किप करवाना है, और ये टाइपिंग स्किप करेंगे, ठीक है। 60 प्लस वाले खासकर ये टाइपिंग स्किप करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें मोस्टली स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट होगा, और आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। सॉरी, मैं बार बार टाइपिंग स्किप की बात नहीं करी, डीवी स्किप की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बात है कि ये एक बहुत लंबी भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 1262 बहुत लंबी भर्ती है, 2-3 सालों से चल रही, 2 सालों से नॉर्मल चल रही है, ठीक है। तो ये इफेक्ट डालेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम पास हुए हैं टाइप डीवी के लिए, ठीक है, प्लस के जो है ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप कोई ये कहा है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, और पेपर का लेवल बहुत टफ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि भाई जाएगा, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल जो अनुमान है, 48.25 है UR, OBC और EWS। कम से कम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है 10 क्वेश्चन प्लस होगा, 58। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ये सारे पॉइंट बताने की वजह से लंबा हो गया। प्लीज़ वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और आपकी क्या राय है आप बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग कितना कटअप जा सकता है। अब मैं आता हूँ कि मेरे हिसाब से कटअप कितना जा सकता है। मेरे हिसाब से ये है कि 55 और प्लस के जो है 60 के दरमियान ये कटअप रह सकती है कहीं पर। 55 क्वेश्चन सॉरी, और 60 क्वेश्चन के बीच में ये कटअप कहीं पर भी रह सकती है, OBC, EWS और UR की, ठीक है। प्लस के और जो कैटेगरी वाले हैं उनका कटअप कम ही रहेगा, देख लीजिएगा आप, समझ रहे हैं आप। दोस्तों, मेरे हिसाब से इतनी रह सकती है 55 और 60 के बीच में कटअप। आप क्या सोचते हैं इस पर, हैं आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट ये मेरा अनुमान है पर्सनल, निजी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है, कामयाब हो, बस इसी शुभकामनाओं और मुबारकबाद के साथ में नमस्कार दोस्तों।